नाज़रीन, मौलाना सैयद सलमान हसनी नदवी साहब को बड़ी कामयाबी मिली है। उन्हें दरगाह अजमेर की मुकम्मल हिमायत मिल गई है। दरगाह अजमेर के सरवर चिश्ती और दूसरे लोगों ने एक वीडियो बयान में उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है और मौलाना सलमान नदवी साहब ने भी अपने उसी वीडियो बयान में उनका शुक्रिया अदा किया है। ये वीडियो हम आपको पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ दरगाह अजमेर के सरवर चिश्ती साहब के ख़ुद क्या ख़यालात हैं, क्या नज़रियात हैं, उनका भी एक वीडियो तकरीबन 3 मिनट का हम अलग से पेश कर रहे हैं। आप दोनों वीडियो को सुनें और उनको परखें। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी राय हो, वो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। हज़रत सैयद सलमान नदवी साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है। एक इल्मी शख्सियत हैं और मौलाना अली मियाँ नदवी साहब के नवासे हैं। इन्होंने जो अलम उठाया है खारजियत और नाज़बियत के साथ, और जो इनका मौक़िफ़ है वही हमारा है। हमें इतना सा कहना है कि हम अहले बैत के वकील हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों सादात हैं। ये हमारे नसब का तकाज़ा है कि हम वकील अहले बैत रहें, और सिर्फ नसब का नहीं, ये इस्लाम का भी तकाज़ा है और हमारी रूह का भी तकाज़ा है। सैयद सलमान नदवी साहब ने जो लड़ाई लड़ी है और इन पर जो फतवे लगाए गए हैं, हम उन फतवों की भी मुखालिफत करते हैं और हमारी और तमाम अहले तरीक़त की और बरे सगीर की तमाम दरगाहों और खानकाहों की हिमायत आपके साथ हैं, क्योंकि आपने अहले बैत का अलम बुलंद किया है और खारजियत और नाज़बियत की जड़ें काटने का काम किया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आली जनाब सैयद सलमान नदवी साहब ने जो खारजियत और नाज़बियत का क़िला कमा करने के लिए आवाज़ बुलंद की है, और मुसलसल पिछले 4 साल से आपके जो वीडियो बयानियात जारी हो रहे हैं, उससे एक हंगामा, एक पेट में मरोड़ पैदा कर देने वाला जो है माहौल पैदा हो गया है नाज़बियत के अंदर। और ये नासबियों को मेरा पैगाम है कि ये ना देखें कि बोलने वाला कौन है। आज ये बयान सैयद सलमान नदवी साहब की ज़बान से जारी हो रहा है, कल कोई और भी अहले बैत की हिमायत में खड़ा होगा और नासबियत को कुचलने की कोशिश करेगा, तो भी हम खानकाह वालों की हिमायत उनके साथ रहेगी। आज हमारी हिमायत पूरी तरीके से क़िबला सैयद सलमान नदवी साहब के साथ है। लिहाजा नासबियत अपने कानों को खोल के ये बात सुन लें, हम इनकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, हम ज़र्रा बराबर दबने नहीं देंगे। और अहले बैत के हिमायत में उठने वाली आवाज़ को हम हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे, शाना बाशाना खड़े रहेंगे, और नासबियत का फन हम कुचल के रहेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा हम आगे जितनी भी बातें जो हमसे हो सकेगा, बन पड़ेगा, ज़बान से, कलम से, हर तरह से हिमायत हमारी क़िबला सैयद सलमान नदवी साहब के साथ है, और आगे भी हम इस तरह की हिमायत पहुँचाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। हम सैयद सलमान नदवी साहब जनाब क़िबला मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान हैं, और हम इनके साथ हमतन हैं, और जो इन्होंने तहरीक रवा की है नासबियत और खारजियत के क़िला कमा में, हम इसकी दाद सताइश इनको पेश करते हैं। और हम ये समझते हैं कि ये जो इन्होंने तहरीक रवा की है, ये कोई तहरीक इस सदी की या इससे पहली सदी की नहीं है, ये ख़ुद मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम ने रवा की थी, और आप उसी सुन्नत पर चलते हुए एक बागी गिरोह के ख़िलाफ़ उसकी नकाब कुशाई आवाम के सामने, और बिलखुसूस आवाम अहले सुन्नत, और बिलखुसूस उनमें भी वो लोग जो सुन्नियत के ठेकेदार हैं और सुन्नत के ठेकेदार हैं, उनके सामने पेश की है। हाँ, बात यह है कि जब उस ज़माने के लोगों के पेट में मरोड़ उठी थी तो उन्होंने तलवारें निकाल ली थी, तो इस ज़माने के मौलवी मुल्ला और उलमा के पेट में मरोड़ उठी, उन्होंने कलम निकाल लिए हैं। कोई फ़र्क नहीं है उस ज़माने के नासबी और बागियों में और इस ज़माने के उन फतवा जद और फतवा बाज मुल्लाओं में। हम मौलाना नदवी साहब की दाद सताइश पेश करते हैं और इनके साथ हमेशा हर हाल में खड़े हुए हैं। बहरहाल जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरा तो नसबी और निस्बती और रूहानी ताल्लुक़ हज़रत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह से है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से है, हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी से है, और इस मुल्क में जितने भी सूफिया किराम रहे हैं, और ख़ास तौर पर अहले बैत में से जिनका ताल्लुक़ है और जिन्होंने हमेशा उनकी नुसरत और हिमायत की है। और आज ये विरासत और ये दौलत
हज़रत सरवर चिश्ती साहब दामत बरकातुहुम को मिली है, अल्लाह की तरफ से ये दौलत मिली है, और हमारे भाई अजीज़ कामरान भाई को ये दौलत मिली है। चिश्तियत की दौलत भी है ये, और अहले बैत की से निस्बत की दौलत भी है ये, और सही माना में सुन्नत के ऐलान की भी ये नेमत और दौलत है। मैं समझता हूँ कि कुरान और हदीस और सुन्नत और सीरत के सही माने में वारिस वही हैं जो इन खाजगान के वारिस हैं, और जो उनकी बात को लोगों तक मुंतकिल कर रहे हैं, उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हज़रत सरवर चिश्ती साहब, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और आपसे हज़रत ख्वाजा का काम ले, और ऐसे भाई कामरान और हमारे भाई फैज़ान हैं जी सैयद फैज़ान वारसी, माशाअल्लाह सब हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह हम लोग जिनका ताल्लुक़ खानक़ाहों से है, दरगाहों से है, और सही माना में सुन्नत से है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम से है, और आले बैत से है, और जो सहाबा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से असहाब मनाक़िब और फ़ज़ाइल थे, उनसे है, तो हम इस मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आपकी इस्ताईस से उम्मीद है कि उम्मत का बड़ा तबका इंशाअल्लाह इस हक़ को पहचानेगा। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं आखिर में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज देखिए इत्तेहाद हमारी ज़रूरत है। अगर आप इत्तेहाद को अहमियत नहीं देंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, हम कभी भी सरफराज नहीं हो सकते। और अगर हम हमारे मसालिकी इख्तिलाफात होने के बावजूद अगर हम आज यहाँ जमा हैं, तो सोचिए किस लिए जमा है। वो अहले बैत हैं जिनकी वजह जिन्होंने हमें यहाँ ला के जमा कर दिया है। आज अहले बैत ही वो प्लेटफॉर्म है जिस पर इत्तिहाद मुमकिन है। और लिहाजा मैं आखिर में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो बयान दिया जा रहा है कि ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है, जो हज़रत क़िबला सैयद सलमान चिश्ती नदवी साहब का मौक़िफ़ है, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है, तो उम्मत को ये धोखा ना दें। आप देवबंद कहें तो हम देवबंद आएंगे, आप नदवा कहें तो हम नदवा आएंगे। कुरान की और हदीस की नुसूस से इस बात को साबित करेंगे कि ये अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है। आप जिसे मजहब अहले सुन्नत कहते हैं वो उलमा की अपनी राय है, और उलमा की राय से इख्तिलाफ किया जा सकता है, और जिन साहिबान की राय से इख्तिलाफ हो सकता है वो दीन में हुज्जत नहीं होते हैं। लिहाजा आप उम्मत को धोखा देना बंद करिए और सामने आके सच बात कहिए। नहीं कह सकते तो चुपचाप बैठ जाइए, वरना जहां कहेंगे हम आके वहां दंदान चिकन जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे ये कि माविया कौन है आप लोग जानते हैं? ये हिंदा का बेटा है। कौन हिंदा? जिसने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया। अबू सुफियान का बेटा है। कौन अबू सुफियान? जिसने फ़तेह मक्का के बाद इस्लाम खौफ से कबूल किया और हुजूर को कभी नबी नहीं मांगना, बादशाह का। माविया कौन? जिसने हज़रत अम्मार बिन यासिर को शहीद करवाया, और हुजूर की मुस्तनद हदीस है कि अम्मार मैं देख रहा हूँ कि अनकरीब तुझे बागियों का ग्रोह कत्ल करेगा। सिफ़ीन की जंग में हज़रत अम्मार बिन यासिर का शहीद हुए और माविया के लश्कर ने किया, एक उधम बर्पा हो गया। तो हुजूर की हदीस की रोशनी में माविया बागी हुआ नहीं हुआ? कुरान को नीज़े पे लिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मिंबर पे से गालियाँ बकवाता था, सबको शितम करता था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने आके बंद करवाई। कोई एक चीज़ें की। एक लोग कहते हैं कि हम हुसैन से जिसने जंग की हम उससे जंग करेंगे, और हज़रत इमाम हसन ने जिससे सुलह की हम उससे सुलह करेंगे। तो कौन सी सुलह की भाई? उस सुलह पे वो क्या सही उतरा? तमाम सुलह तोड़ी। बेटे यजीद को तख्त नशीन किया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी से माविया ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाया। जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर माविया को पहुंची तो उसने कहा आज आग का गौला बुझ गया। ये वो माविया है, जानते हैं आप? ये हिंदा का बेटा है जिसने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया। वो हज़रत अमीर हमज़ा जो हुजूर के चचा थे। अब आप बताइए ये क्या करने जा रहे हैं? अब आप बताएं। बहुत सिंपल सा सवाल जो एक आसान सा मुसलमानों की समझ में आ जाए। एक तरफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, उनके साथ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। दूसरी तरफ माविया है, अबू सुफियान है, उसका बाप हिंदा है, उसकी माँ, और बेटा है यजीद। तो आप किसके साथ है? फैसला आपको करना है। ये मौलवी अपनी खुद की तो मग़फ़िरत करवा लें, ये तुम्हें क्या, तुम्हारे क्या करेंगे, तुम्हारा क्या हशर करेंगे महशर में?
अरे कुछ तो महशर का ख्याल रखो। खानवादा नबूवत से इतनी दुश्मनी क्यों तुम लोगों को? तुम खारजी और नाजबियों को, तुम खारजी और नाजबी हो। जब तुमने देखा कि 50,000 मदरसे तुम्हारे बन गए, 50,000 मस्जिदों मिंबरों पे तुम्हारे कब्जे हो गए, तुम कब्जा ग्रुप हो, सिंडिकेट हो। आप मुसलमानों को एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका रोल मॉडल, उनका आइडियोलॉजिकल गुरु माविया है। ये एस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस बहुत अच्छी तरह जानता है। और इस 21वीं सदी के नए वहाबी ये बरेलवी हैं जो खारजी और नाजबी हैं, जिनसे खानकाएं आजीज आ गई हैं। और उन सादात पे हमें हैरत है जो इन बरेलवियों के तलवे चाटते हैं और माविया को जस्टिफाई करते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इनको बड़ी माविया से अब मोहब्बत हो चुकी है, तो ये मसला के आला हज़रत अब इन्हें नहीं कहेंगे। जो महिबान अहले बैत हैं, जो सादात हैं, जो खानवादे हैं, जो खानकाओं से मुंसलिक हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे मसला के आले माविया, क्योंकि इनको माविया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इन्होंने खुद ने अपने लिए ये नाम चुना है। आज से बरेलवी मसलक मसला के आला हज़रत नहीं, मसला के आला माविया है, क्योंकि उन्होंने खुद ने माविया से अपनी मोहब्बत दर्शाई है। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे और अहले बैत के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और उनसे दिल में अहले बैत की और करबला वालों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।